नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश कोटरी प्लेसन गिटार से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले लिब्रा देखेंगे कि आपके पार्टनर के प्रति करंट एनर्जी क्या है, यानी कि आप क्या महसूस करते हैं उनके लिए, क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, उनकी आपके प्रति एनर्जी क्या है और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद जो एक क्वेश्चन ऐड किया गया है तो उस एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, जिस एनर्जी के साथ भी कनेक्ट होना चाहते हैं उसी एनर्जी के साथ देख लीजिएगा, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारें। तो ये क्वेश्चन वीडियो से बिल्कुल अलग है, तो वीडियो के साथ मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो जिसके साथ मैच होता है कर लीजिए, अदरवाइज आप किसी दूसरे के लिए छोड़ दीजिए, किसी दूसरे के साथ मैच हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी करंट एनर्जी क्या है लिब्रा पर्सन के लिए। पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड एज ऑफ कप्स। तो लिब्रा आपको महसूस हो रहा है कि जो भी पास्ट में परेशानियां रही हैं, दुख तकलीफ रहे, बाधाएं रुकावटें रही हैं, तो आपको लग रहा है कि आप दोनों को एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और एक यंग एनर्जी के साथ आपको नई शुरुआत कर देनी चाहिए। क्योंकि आपको महसूस हो रहा है लिब्रा कि अगर आप नए सिरे से एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका खात्मा होगा। डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही है। जो ये आप कॉइन देख रहे हैं, बर्ड जो एक कॉइन लेकर आ रहा है, तो ये सक्सेसफुल होने की निशानी है। तो अगर आप शुरुआत कर देते हैं तो और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता विनिंग हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है और उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आपको एक यंग एनर्जी के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी है। पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उसे रिलीज कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए। पास्ट को पास्ट में ही रहने दीजिए, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। तो और उसके साथ एक शुरुआत करते हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे और चीयरफुल होंगे। तो ऐसा जो है लिब्रा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आप उनके साथ एक नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं और उन्हीं के साथ आप इस रिश्ते को स्टेबल और कामयाब करना चाहते हैं। तो देख लेते हैं लिब्रा, जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति क्या एनर्जी है, क्या फील कर रहे हैं वो आपके लिए। लिब्रा पर्सन की एनर्जी लिब्रा के लिए क्या है, चलिए देखते हैं। द टावर, द हैंग्ड मैन एंड द फूल। तो लिब्रा, जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है, उनको लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा और सब कुछ ठीक ठाक चला हुआ है। लेकिन अचानक से कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ गई। यानी कि कोई ऐसा राज, ऐसी मिस्ट्री, ऐसी हिस्ट्री सामने आ गई कि सब कुछ तहस नहस सा हो गया, बर्बाद हो गया और रिश्ता हैंग हो चुका है, रुका हुआ है, थमा हुआ है। आप अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, हर चीज़ को लेकर रुके हुए हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि आपको इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए, आपको छोड़ देना चाहिए इस रिश्ते को, क्योंकि इसमें कुछ बचा ही नहीं है आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसा आपको फील हो रहा है। आपके पार्टनर को, उनको लग रहा है कि उन्हें
इन चीज़ों को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए और चीज़ों को सही कर लेना चाहिए। लेकिन जब वो नहीं कर पा रहे हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि अब आप यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, लीप ऑफ फेथ लेते हैं। थोड़ा सा ये रिस्की है आगे बढ़ना उनके लिए, लेकिन फिर भी वो रिस्क लेना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, वो लीप ऑफ फेथ लेंगे, रिस्क उठाएंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ जो रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके और आगे बढ़ सके। जो चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गई है, जो नेगेटिविटी आ गई है, वहाँ पॉजिटिविटी आ जाए और ये चक्रास फिर से बैलेंस्ड हो सके, इन्हेंस हो सके। तो इसीलिए उन्होंने सोच लिया, ठान लिया है कि वो यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो वो यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि जो भी वो करते हैं वो कभी भी गलत नहीं करते, वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो इसीलिए वो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं और नए सिरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। क्योंकि अगर वो इस रिश्ते को छोड़ नहीं पा रहे हैं, इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो इस रिश्ते से बाहर निकल जाएं, तो उन्होंने सोच लिया कि अब उनके लिए अगर बाहर निकलना मुश्किल है तो ठीक है, वो आगे रिस्क ले लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें सही हो जाए। तो ऐसा उनको महसूस हो रहा है, ऐसा वो सोच विचार रहे हैं। तो देख लेते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। इसलिए उन्होंने सोच लिया कि अब वो और वेट इंतजार नहीं करेंगे, वो यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए रिस्क उठाएंगे और अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो जाए। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स एंड द एम्परर। तो इसका आउटकम बता रहा है लिब्रा कि जो लग रहा था रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, एक समाज के सामने एक मिसाल बनेगा, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि दोनों के बीच में रुकावटें आ गई, दिक्कतें आ गई। तो इसलिए कोई एक जना तो रेडी है आगे बढ़ने के लिए, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, कमिटमेंट वगैरह देने के लिए, डेडिकेशन के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ने के लिए, एक शुरुआत करने के लिए। लेकिन कोई एक है जो अभी भी अपनी पावर में बैठा हुआ है और अपनी ईगो में बैठा हुआ है कि वो अभी जो है आगे नहीं बढ़ेंगे। जो भी कुछ करना है उनके पार्टनर करें, वो आगे बढ़े, चीज़ों को सही करें, एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो सके, रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। और अगर वो ये नहीं सोच रहे हैं तो वो सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार कर रहे हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो एक रूड ना होते हुए, हार्श ना होते हुए, हार्ड ना होते हुए सॉफ्टली चीज़ों को हैंडल कर सकें, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकें, एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकें, कमिटमेंट वगैरह दे सकें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ सकें, वो एक दूसरे से माफ़ी मांग सकें, एक दूसरे को माफ़ कर सकें और ये डिसाइड कर सकें कि जिसने जो भी गलती की है वो फिर से इस गलती को नहीं दोहराएंगे। मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलेंगे। मेल एनर्जी अगर जो मेल और फीमेल एनर्जी है, जो मस्कुलिन और फेमिलिन एनर्जी है, तो अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाएंगे, और बहुत ज़्यादा हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाएंगे, ताकि रिश्तों में बैलेंस बना रहे, ताकि फिर से ये रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सके, और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करेंगे, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके और ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सके। तो ऐसा उन्होंने सोच लिया है, ऐसा उन्होंने ठान लिया है और ऐसा वो चाहते हैं। तो देख लेते हैं इसका गाइडेंस क्या रहेगी। लिब्रा पर्सन के लिए गाइडेंस क्या हो सकती है, देखते हैं। लिब्रा पर्सन के लिए गाइडेंस क्या होगी।
डेथ, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविल। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप में से कोई एक जना महसूस कर रहा है कि इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। काफ़ी इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, काफ़ी अड़चने हैं, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, डेड हो गया है। और इस रिश्ते में लस्ट है, एडिक्शन है, गैमलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, तो बहुत सारी नेगेटिविटीज़ है इसमें। अपने अकॉर्डिंग रिश्तों को चलाने की कोशिश की जा रही है। इस रिश्ते में जकड़न है, गिरा हुआ महसूस करते हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसका यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि पहले अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाइए और फिर जो है उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। और ओवर थिंक मत कीजिए, ओवर स्ट्रेस मत लीजिए, ओवर बर्डन में मत रहिए। अगर जो चीज़ें चली गई है, जो समय चला गया है, तो समय जो चला गया वो कभी लौटकर वापस नहीं आ सकता। लेकिन रिश्ते को एक बिगनिंग, एक शुरुआत के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है, एक नई शुरुआत की जा सकती है। उन लोगों के साथ या तो बातचीत करना बंद कीजिए कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं। और कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है, चेंज करना पड़ सकता है, बदलना पड़ सकता है। वो घर हो सकता है, जॉब, बिजनेस हो सकता है, या कुछ ऐसे कुछ घर के मेंबर या कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार हो सकता है जिनसे कुछ समय के लिए बातचीत करनी बंद की जा सकती है। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं, चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, खुलकर बातें कीजिए। तो कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री मत रखिए और कंफ्यूजन में मत रहिए। चाहे एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, एक दूसरे मुंहफट बनना पड़े, अच्छे आइडियाज़ के साथ चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लैरिटी लाइए, एक अच्छा कम्युनिकेशन कीजिए और चीज़ों को इजी और आसान बनाइए, ताकि अगर रिश्ता आगे बढ़ता है, अगर रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है, तो फिर से ऐसी सिचुएशन कभी ना आए, फिर से वही प्रॉब्लम दोबारा ना आए, रिश्ता खुशहाल हो, लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो। तो यूनिवर्स यही मैसेज दे रहे हैं कि ऑल अराउंड जो भी नेगेटिविटीज़ है, जो भी परेशानी, प्रॉब्लम चली हुई है, उनका छटना दीजिए, छटना कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ चेंजेस लाइए अपने अंदर और बदलाव लाइए और अपने विलिंग पावर को बढ़ाइए, खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग और मजबूत कीजिए और समय के साथ चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे बढ़िए। अगर आप आगे बढ़ते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो इस रिश्ते से लेट गो कर सकते हैं, अलविदा कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपको इस रिश्ते में रहना है तो चीज़ों को खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाना पड़ेगा और समय के साथ, वक्त के साथ कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव लाने पड़ सकते हैं और चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं। रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा जा सकता है। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ अब। कम से कम 3 बार क्वेश्चन को माइंड में दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया तो वीडियो को ओपन कीजिए, आंखें खोलिए और आंसर देखिए। अब आपका समय कंप्लीट हुआ तो आंखें खोल सकते हैं, वीडियो को ओपन कर सकते हैं। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। चूज ए न्यू डायरेक्शन। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको जो है एक नई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना पड़ेगा। समय के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना पड़ेगा कि परिस्थितियाँ कैसी चली हुई हैं, उसमें चेंजेस लाने पड़ सकते हैं, उसमें बदलाव लाने पड़ सकते हैं। एक नए डायरेक्शन की तरफ, नए चीज़ों, लोगों की तरफ या नई चीज़ों की तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा। यानी कि अगर आप हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहे तो कुछ नहीं होने वाला। कुछ चेंजेस लाएंगे, कुछ बदलाव लाएंगे, समय के साथ, वक्त के साथ परिस्थितियों को चेंज करने की कोशिश करेंगे। एक नई डायरेक्शन के साथ, एक नई दिशा के साथ आगे बढ़ेंगे, नए सोच विचार के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें आपके हक में आ सकती हैं। तो आप
अदरवाइज ये थोड़ा सा परेशानी आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।